दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर जाड़े के महीनों में अक्सर शुगर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसको कैसे हम सुधार करें। तो हमारे पास सामने एक पेशेंट बैठे हुए हैं, ये बोलते हैं कि नवंबर तक शुगर ठीक रहता है और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में शुगर बढ़ जाता है। तो अक्सर जो जाड़े में क्या होता है, दो तीन चीज़ें होती है। देखिए कि आदमी टहलना कम कर देता है, खान पान भी थोड़ा सा बढ़ जाता है और उस हिसाब से मरीज दवा नहीं बढ़ाता है। तो मैं आपसे पूछूं भाई साहब, जो आपका शुगर बढ़ गया है जी, ये सुन लीजिए आजकल जी खाने में कितना शुगर आ रहा है आजकल आपका? खाने के बाद आजकल दोपहर का तो लगभग 300 के आसपास आ रहा है। नाश्ते के बाद हाँ। और शाम को भी 300 सवा 300 ही आता है। अच्छा। सुबह का ठीक आता है। सुबह ठीक आता है जी, ठीक इन दी सेंस के 140 से 130 के आसपास आता ना कि जाड़े में लोग पराठा बढ़ा देते हैं, थोड़ा लैया बढ़ाते हैं, थोड़े हलवा बनने लगता है। तो आप सब जान लो कि कितना भी जाड़ा हो, आपको अपना एक्सरसाइज कम नहीं करना है। अगर मान लो बहुत ठंड बाहर पड़े तो आप अनलेस आप बहुत हार्ट के पेशेंट हो, और हार्ट पेशेंट नहीं आप है, तो आप एक स्वेटर, दो स्वेटर, तीन स्वेटर, जैकेट, डबल ग्लव्स, डबल सॉक्स, टोपी पहन करके जो एक्सरसाइज का कोटा 45 मिनट डेली रखना है। अगर मान लो किसी वजह से आपका ऐसी तबीयत अलाउ नहीं करती है तो आप घर के अंदर करो, अपने कमरे के अंदर, पूरा एक कमरे के अंदर घूमते रहो, लेट के पलंग पर साइकिल चलाओ, प्लास्टिक 1 किलो डंबल रख लो, अपना डंबल उठाओ। आपको 45 मिनट एक्सरसाइज कोटा पूरा करना है, चाहे मौसम कैसा भी रहे। क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज कम कर दिया तो इंसुलिन का असर घट जाएगा, दवा का असर घट जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर मान लो आपने नाश्ते में आपने हलवा बन गया, आपने हलवा खा लिया, तो अगर आपने सपोज 3 चम्मच हलवा खा लिया तो 1 रोटी बराबर हो गया। तो उसके बदले में अक्सर वैसे जाड़े के महीनों में थोड़ा बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्योंकि जाड़े में क्या होता है कि ठंड के मारे बॉडी को मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने की थोड़ा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है, सही बात है। पर शुगर रेगुलर चेक करिए, अगर शुगर बढ़ता रहे तो आपको अपनी दवा बढ़ानी पड़ेगी। तो कभी एक्स्ट्रा कुछ से खा लो तो एक गोली और एक्स्ट्रा आती है, आप उसको उस समय एक्स्ट्रा खा सकते हैं यहाँ पे। तो इससे ये सीख मिलती है कि आप अपना शुगर रेगुलर मॉनिटर करें। अगर शुगर बढ़ रहा तो आप इंसुलिन या गोली बढ़ाएं अपनी, डॉक्टर मिल करके। जहाँ तक आपकी बात करेंगे हम, आपका खाली पेट शुगर पहले 130 का आसपास आ रहा था जी। जब आपने 6 यूनिट शुगर बढ़ा दिया, आपने इंसुलिन बढ़ाया, तो खाली पेट कितना आ गया? 50 आ गया। तो आपने फिर वापस 6 कम कर दिया जी। तो गलत है, आपको एक 2 यूनिट बढ़ाना आपको। नहीं, मैंने 32 से, आपने कहा 32 का, मैंने 6 कम किया, उसमें से मैं 26 लेना शुरू कर दिया। नहीं, अब 6 कम किया, अब 6 कम किया, फिर 130 आ गया शुगर, तो एक बढ़ाइए फिर करके, आपको दोबारा इसमें चेंज करते हैं आपको। तो इस तरह आप समझ लीजिए, जाड़े के महीने में एक्सरसाइज मेंटेन करके, डाइट प्रॉपर फॉलो करके, रेगुलर शुगर मॉनिटर करके आप डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखिए, मान लो कभी आपने गजक खा लिया, थोड़ा गजक खा लिया, समझ आप 1 रोटी बराबर खा लिया आपने, तो आपको ध्यान रखना, जब भी कोई एक्स्ट्रा खाओगे वो टाइम में खाओगे। नाश्ते में, या नाश्ता लंच के बीच में 2.5 घंटे बाद, या लंच डिनर में 2.5 घंटे बाद, या डिनर या बेड टाइम पे, जिस टाइम मान लो खाओगे, सपोज लंच में आपने थोड़ा हलवा खा लिया तो आप 1 रोटी कम करो अपनी। आप बेड टाइम मान लो आप गजा खा लिए हो तो कुछ चेंज करो, एक्सचेंज करोगे, तब जाकर डायबिटीज कंट्रोल आएगा। तो आई होप इस वीडियो से अंडरस्टैंड हुआ आपने कि एक्सरसाइज जारी रखनी है, चाहे घर के अंदर हो चाहे बाहर करो, और डाइट एक्सचेंज करो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, आपने मूंगफली खा लिया, आपने गजक भी खा लिया, आपने हलवा भी खा लिया, आपने कभी जलेबी भी खा लिया, ये सब ज़्यादा मिलती हैं तो शुगर बढ़ ही जाएगा। तो डाइट की सेटिंग बहुत ज़रूरी है, एक्सचेंज करिए आप लोग एक दूसरे से, तब डायबिटीज कंट्रोल आएगा। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला आपको कैसे क्या मैनेज करना है।